नमस्कार बंधुओं। आयुर्वेद की सबसे प्रमुख शाखा पंचकर्म है। पंचकर्म नाम का शाब्दिक अर्थ है 5 ऐसी क्रियाएं जो शरीर के शुद्धि के लिए की जाती है। पंचकर्म में औषधीय तेलों के उपयोग के साथ मानव शरीर से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। भारतीय आयुर्वेद एक ऐसी स्वास्थ्य पद्धति है जिसे दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर गुलशन जांगड़ जी से जोड़ों के दर्द में आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी के फायदों के बारे में। क्या कारण है कि पहले जो दर्द एक उम्र में जाकर होता था अब हर युवा को होता है? मैं डॉक्टर गुलशन जांगड़, सुमन हॉस्पिटल फतेहपुर राजस्थान से। दोस्तों, मैं एक न्यूरोपंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मैं और मेरी टीम पिछले 8 साल से यहाँ फतेहपुर में रीढ़ की हड्डी संबंधित जितने भी रोग हैं उनका हम इलाज कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी के दर्दों से संबंधित जितने भी रोग हैं उनका हम इलाज कर रहे हैं। और जिन रोगियों को ऑपरेशन तक की सलाह दी गई है, हमने उनको बिना सर्जरी के उनके दर्द से मुक्ति दी है और उनके जोड़ और उनका जीवन को सुधारा है। दोस्तों, आजकल के समय में आपने देखा होगा कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित दर्द, चाहे वो सर्वाइकल का दर्द हो या लंबर यानी कमर के नीचे के हिस्से का दर्द हो, वो आजकल हर घर की समस्या बनती जा रही है। दोस्तों, क्या कारण है कि जो दर्द पहले एक उम्र में होता था कि 40 से 50 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों में दर्द मिलता था, आजकल आप युवाओं में भी वो दर्द मिलता है। चाहे वो 20 साल के हों या 25 साल के हों, उन युवाओं में भी यह दर्द मिल रहा है। क्या कारण है इसके? दोस्तों, हमने अपने जीवन को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। कहीं ना कहीं हम जो हमारी जीवन शैली है उसमें हम सब चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, पर हम अपने शरीर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। शरीर जो हमारी भगवान की तरफ से दी गई सबसे अमूल्य चीज हमारे जीवन के बाद हमको मिली है, हम उस पर कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाहे चाहे हमारे शरीर के खान पान का हो या एक्सरसाइज का हो, क्योंकि साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, पर जो भगवान की तरफ से जो नेचुरल चीज आज तक बना दी गई है उसकी कभी तक कॉपी नहीं हो पाई है। आज जोड़ों के अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन हो रहे हैं और धीरे धीरे उनमें और ज्यादा प्रगति भी हो रही है और ज्यादा इनोवेशंस नहीं आ रही हैं, परंतु वो जोड़ उस तरीके के व्यवहार नहीं करते हैं, उस तरीके के उस 100% वर्क नहीं कर पाते हैं जैसे एक नॉर्मल जोड़ वर्क कर पाता है। तो हमारे शरीर का जब तक हम अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे, जब तक हम आप कुछ नहीं कर सकते। घुटने के लिए एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? दोस्तों, हमारा शरीर, हमारे जोड़ मांगते क्या है? सिर्फ स्ट्रेचिंग, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम स्ट्रेचिंग ही करते रहें, अगर हम स्ट्रेचिंग रेगुलर करते रहें और हमारे एक्सरसाइज नॉर्मल हमारे शरीर को रोज प्रत्येक जोड़ को, चाहे वो छोटा उंगली का जोड़ हो या कूल्हे जितना या घुटने का बड़ा जोड़ हो, रोज अगर हम उसको हिलाएं, रोज हम उसको एक पर्टिकुलर मूवमेंट दें, तो हमारा जोड़ लचीला, हमारे शरीर के जोड़ लचीले बनेंगे, उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ेगी और उनमें दर्द और सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स नहीं आएंगे। न्यूरो पंचकर्म क्या है? न्यूरो पंचकर्म की अगर मैं बात करूं, न्यूरो पंचकर्म बहुत सी थेरेपीज का मिलके एक मिश्रण है। थेरेपीज की मैं बात करूं, थेरेपी यानी एक प्रोसीजर होता है। चाहे दर्द, जिस तरीके का दर्द हो उस तरीके के अनुसार एक प्रोसीजर होता है जिसमें स्नेहन यानी पूरे शरीर की मालिश होती है, चाहे वो जिस हिस्से की समस्या हो, दर्द हो उस हिस्से की या पूरे शरीर की। स्वीडन थेरेपी क्या है? स्वेदन, जिसमें हम स्टीम थेरेपी के द्वारा जो हम ऑयल मसाज करते हैं, वो ऑयल स्टीम थेरेपी के द्वारा हमारे शरीर में इम्बेड होता है और जो पसीना निकलता है उसके बाद में, उस पसीने के थ्रू हमारे शरीर में जो दर्द पैदा करने वाले केमिकल्स है वो हमारे शरीर से बाहर जाते हैं। वस्ती थेरेपी क्या है? वस्ती थेरेपीज होती हैं जिसमें कटी वस्ती यानी कमर के हिस्से में, एक पर्टिकुलर हिस्से में ऑयल को हम पोर करते हैं। इसके अलावा घुटनों के लिए हम जानु वस्ती लेते हैं। इसके अलावा छाती के लिए हम ग्रीवा वस्ती लेते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल के लिए भी वस्ती थेरेपीज उपलब्ध हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो कपिंग थेरेपी है। कपिंग थेरेपी जिसमें
कपिंग थेरेपी, जिसमें जो हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई जोड़ों में कम हो गई है वो ब्लड सप्लाई बढ़ाई जाती है। वो कपिंग थेरेपी भी अलग अलग प्रकार की वेट कपिंग या ड्राई कपिंग होती है। तो दोस्तों ये थेरेपी सारी मिलके, और इसके अलावा शरीर की स्ट्रेचिंग करवाना और शरीर के जोड़ों की मूवमेंट कराना, ये सारी थेरेपीज इसमें इंक्लूड होती हैं। तो दोस्तों ये सारी थेरेपीज मिलके एक कंबाइन रूप में हम इसको न्यूरोपंचकर्म थेरेपी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जोड़ों के दर्द और कमर संबंधित जितने भी दर्द होते हैं उनको दूर करने के लिए काम आती हैं। दोस्तों हमको भ्रांति रहती है ये कि अगर किसी को कमर का दर्द हो गया तो वो सिर्फ दवाई लेने से ही ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि शुरुआत में किसी को जब कमर का दर्द होता है तो वो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन गोली लेता है तो वो कुछ उसको फर्क पड़ जाता है, बाद में वो दर्द नहीं रहता है। परंतु जब किसी व्यक्ति को एक उम्र के बाद जब दर्द होता है तो वो रेगुलर उसको गोली लेनी पड़ती है। गोली सिर्फ दर्द और सूजन कम करने का काम करती है, दर्द दबाने का काम करती है, परंतु जब हम उसके पूर्ण इलाज की बात करें तो जिस कारण से वो दर्द आ रहा है, जब हम उस कारण को दूर करते हैं, जब दर्द परमानेंट ठीक होता है। जब भी किसी व्यक्ति के कमर दर्द के बारे में बात करी जाए तो कमर दर्द कभी भी अचानक नहीं होता, चाहे अचानक नहीं होता, अन्यथा वो किसी एक्सीडेंट की वजह से ना हुआ हो। कमर दर्द शुरू होने से पहले हमेशा एक लक्षण देता है जिसको हम कमर की जकड़ाहट बोलते हैं। वो एक कमर दर्द से 6 महीने या 2 साल से पहले शुरू हो जाता है। जब व्यक्ति को सुबह सुबह उठता है तो उसकी कमर एकदम जकड़ी हुई रहती है, उसको लगता है कि आज एकदम फ्रेश नहीं उठे हैं। अगर व्यक्ति उस समय उस पर ध्यान देना शुरू करे, अपने कमर की रेगुलर एक्सरसाइज करे, तब वो समस्या कभी आगे नहीं बढ़ेगी और अपने कमर को लचीला बनाए, स्ट्रेचिंग करे जोड़ों की, तो उसको ये सारी समस्या का निदान मिल सकता है। वो उसको आगे जाकर के उसको कमर दर्द जो है वो कभी भी पूरी लाइफ में उसको तंग नहीं करेगा। परंतु लोग सोचते क्या है कि कमर दर्द हो गया है तो एक गोली लेंगे हम पूर्णतः ठीक हो जाएंगे, या एक छोटी सी सर्जरी करवाएंगे हम ठीक हो जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं है। एक सर्जरी सिर्फ आपको एक नस के लक्षण से मुक्ति दे सकती है, परंतु कमर दर्द से मुक्ति नहीं दे सकती। एक गोली सिर्फ आपको दर्द से मुक्ति दे सकती है, परंतु कमर दर्द के कारण से मुक्ति नहीं दे सकती। उसके कारण से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो जिस कारण से वो दर्द है वो आपको आपका विशेषज्ञ बताएगा। जिसके पास आप जा रहे हैं वो डॉक्टर आपको कंफर्म कर देगा कि किस कारण से आपको दर्द है। जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे, आपका कमर दर्द या रीढ़ की हड्डी का कोई भी दर्द हो उसका निदान नहीं हो सकता। तो दोस्तों मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार से सर्जरीज एडवाइस की हुई होती है, किसी को सर्वाइकल के लिए, किसी को शियाटिका के लिए, किसी को कमर दर्द के लिए। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें और मेरे बताए के अनुसार अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको इन समस्याओं से समाधान पूर्ण मिलेगा और आप अपने जोड़ को लचीला बना के रख सकते हैं और आप अपने जीवन को वापस पहले की तरह जी सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ नॉर्मल जानकारी थी कि न्यूरोपंचकर्म के बारे में, कि क्यों हम अपने कमर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति को मेरे से कोई सलाह लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए होंगे, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर गुलशन जांगड़ जी से आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।